सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। साथियों, आप सभी का स्वागत है पारस मनी ब्लॉग में। और अभी हम मौजूद हैं पटना जंक्शन के नज़दीक टाटा पार्क में। और यहाँ आप देख पा रहे होंगे कैब चालक, ऑटो चालक धरना प्रदर्शन के लिए तैयार हैं। हीट एंड रन कानून का जमकर कर रहे हैं विरोध। आइए हम जानते हैं पटना कैब यूनियन के अध्यक्ष शिव शंकर शर्मा जी से कि हीट एंड रन कानून को आप काला कानून क्यों कह रहे हैं। देखिए, काला कानून इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि पहले ये चीज़ बेलेबल था, अभी ये चीज़ नॉन बेलेबल हो चुका है। नॉन बेलेबल हो जाने के कंडीशन में हम लोगों को 10 साल की जेल भी हो सकती है, 10 साल 7 साल जो भी है। और इसके बाद जिस भी ड्राइवर का 10 साल का बेल हो गया और 10 लाख रुपए अगर उसको जुर्माना भरना पड़ रहा है, तो ये ड्राइवर के लिए कह लीजिए कि उसकी ज़िंदगी को ख़त्म करने जैसा है। ये एक तरह से लगा लीजिए कि काला कानून इसलिए है कि ड्राइवर की मौत है, उसके बाद आदमी जवान रहेगा, वापस आएगा तो बूढ़ा होकर आएगा जेल से। इसीलिए इसको हम लोग काला कानून नाम दिए हैं। और जब तक सरकार इस चीज़ को वापस रद्द नहीं करती है तब तक हम लोगों का ये प्रदर्शन चलता रहेगा। अच्छा, आप लोग इधर 3 दिन से बंद रखे थे, पूरा पटना ऑटो कैब हो या ट्रक हो, सारा ट्रांसपोर्ट जितना भी कमर्शियल वाहन थे लगभग बंद थे जी। तो इस पे फायदा कुछ मिला है कि नहीं मिला है? इस पे अभी कोई फायदा नहीं मिला है। सरकार ने फिलहाल के लिए इस चीज़ को स्थगित कर दिया है, लेकिन अभी फिलहाल ये मामला चल ही रहा है। सरकार कभी भी इस चीज़ को रूल में लेके आ जाएगी। तो हम लोगों का प्रदर्शन इसीलिए है कि सरकार इस चीज़ को रूल में ना लाए, क्योंकि हम लोगों के लिए मरने जैसा हो जाएगा। एक छोटा सा मिस्टेक और जिंदगी भर के लिए हम लोग सजा भुगतने के लिए परेशान हो जाएंगे। क्या लगता है इस कानून के बनने के बाद कोई भी आदमी, कोई भी बेरोजगार आदमी वो चाहेगा कि हम ड्राइविंग लाइन में आए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। पटना में ऑलरेडी जितने भी कैब चालक ड्राइवर वगैरह थे वो सब अपना जॉब छोड़ के चले गए हैं और बहुत सारे लोग वापस आने से मना कर रहे हैं, क्योंकि सबको अपनी जिंदगी प्यारी है। चाहे आपका अगला ही पीढ़ी हो, आप ही का बाल बच्चा, आप चाहेंगे कभी भी ड्राइविंग लाइन में जाए इस कानून के माध्यम से? बिल्कुल भी नहीं। हम इस लाइन में आ चुके हैं, लेकिन हमारे बाल बच्चे कभी भी नहीं आएंगे। और उन्हीं बाल बच्चों के लिए हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, जब तक ये लड़ाई हम लोगों का कोशिश रहेगी, अंत सांस तक ये लड़ाई हम लोगों का सफल हो। चलिए, आपका ये विचारधारा सुन के बहुत अच्छे लगे। कुछ और आदमियों से भी जान लेते हैं, क्या इसमें कुछ राय अपना दे सकते हैं? बताइए, इस कानून के विपक्ष में आप क्या बोलना चाह रहे हैं? कानून बना है जिसमें यह है कि अगर आपका किसी को एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको पुलिस को या मजिस्ट्रेट को सूचना देना है। अगर किसी से ड्राइवर को किसी को मारने का या किसी पे चीटी पे भी चढ़ाने के लिए नहीं सोचता है, बस कारणवश गलतीवश किसी पे चढ़ जाता है या किसी को दुख होता है, ड्राइवर के लगने से चोट लगती है, तो कानून बना है कि आपको मजिस्ट्रेट या पुलिस को इन्फॉर्म करना। नहीं इन्फॉर्म कीजिएगा तो आपको 10 साल का सजा, 7 लाख का जुर्माना है। आजकल ये हालात है हमारे देश में कि अगर आपसे किसी को एक्सीडेंट हो जाता है तो आप अगर रुक के उसका हेल्प करिएगा तो पब्लिक आप ही को मार देगी। तो बताइए कि अगर रुक कर उसका हेल्प करने जाते हैं तो हम खुद मर जाएंगे, अगर भाग जाते हैं तो सरकार का कानून है कि 10 साल के लिए सजा हो जाएगा। तो आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति हो गई है, ना हम बचा सकते हैं ना भाग सकते हैं। इसके लिए कंडीशन भी ये कानून बना देते, अगर ड्राइवर भाई साहब एक्सीडेंट कर देते, अगर गाड़ी रोकते हैं उसके बाद जनता जनार्दन नहीं मारते, तो इसके लिए भी कानून होना चाहिए ना कि ड्राइवर मार के रोक दे, उस पर कोई कार्रवाई जनता ना करे। देखिए, भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता और भीड़ का कोई हिसाब नहीं होता। भीड़ में अगर किसी एक ने बोल दिया कि उठाओ हाथ, तो 100 हाथ पड़ते हैं उसी टाइम पे। तो जिंदगी बचाना सबसे जरूरी है। अगर जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसकी भी जिंदगी है तो ड्राइवर की भी जिंदगी है, और ड्राइवर दोनों ही कंडीशन में खत्म होगा। अगर मान लीजिए कि मिस्टेक अगर सामने वाले की हो तभी भी, और मिस्टेक ड्राइवर की हो तभी भी, और ड्राइवर कुछ भी कर ले तो ड्राइवर का ही जान जाएगा। सही बात है। अगले वाले का तो सिर्फ हाथ टूटे या पैर टूटे, ड्राइवर का तो जान जाना है। तो ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है और इसी चीज़ के लिए हम लोग आज रोड पे उतरे हैं। क्या उस कानून को अगर किसी एक्सीडेंट होता तो उस गाड़ी को पकड़कर किसी तरह के क्या करते हैं, उस कानून के बारे में क्या, उसको सही ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं कर, खाली नया कानून बनाकर कहते हैं कि हम कानून नहीं बनाएंगे, हम कानून को कम करेंगे। लेबर मजदूर पर जिस तरह का 4 लेबर कोड में वर्षों से लड़ाई लड़ने के बाद 8 घंटे काम मिला था, वर्षों से लड़ाई लड़ने के बाद 1940 एक्ट कानून मिला, उस सबको कानून को रद्द करके 4 लेबर कोड में लाने, तो ये कौन सा नया कानून लाने ये काम कर रहे हैं? ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार अपनी विफलता को, अकुशलता को
वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि विफल सरकार विफलता की तरफ जनमानस धकेलने की काम कर। आप क्या मानते हैं, केंद्र सरकार विफल हो रही है पिछले 9 सालों में? एकदम। आप हमको अभी बता दीजिए कि एक ऐसा उनका कोई पॉलिसी कि किसान के काला कानून वापस लिए, 4 लेबर कोड कानून वापस लेना पड़ेगा, ये कानून वापस, कोई कानून, सब काम विफलता, ये पूंजीवादी वो तो कह रहे हैं कि वर्ल्ड का 5वां सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को बना दी है। एकदम गलत बात है। कहाँ वर्ल्ड का? अगर आप पत्रकार बंधु हैं, एक मिनट, पत्रकार बंधु हैं और आप हमको एक पॉलिसी उनका बता दीजिए जिस पॉलिसी के तहत इस देश के कल्याणकारी हो रहा है। 70 रुपए का पेट्रोल 35 रुपए लाने के लिए बोले थे, 35 रुपए ऑर्डर करके 107 रुपए दिलवा रहे हैं। यही तो पॉलिसी है ड्राइवर को और जनता को कि 70 का पेट्रोल 35 में दिलवा रहे हैं। एक भी आज 107 रुपए का 35 रुपए हमारा जेब से जाता है और आप बढ़ाते हैं हमके जेब से जाता है। है ना? आपको जो कच्चा तेल का क्या दे, 30% कच्चा तेल सस्ता हो गया, सस्ता हुआ दाम और कच्चा टैक्स के दाम बढ़ रहे हैं। टैक्स, जितना टैक्स का रेट बढ़ा हुआ, ये टैक्स के बदौलत जहां हम 36 रुपये टैक्स देने की मजबूर है, 1-2 रुपया नहीं, 3 रुपया 4 रुपया, 36 रुपया सिर्फ टैक्स दिया जा रहा है। और टैक्स 36 पर फिर बैठ कोई 4.5 रुपया, ये कहाँ का नियम है? टैक्स पर टैक्स, ये तो पेट्रोल पर लागू है। इस तरह के एक कानून नहीं, कई कानून है जो कि भारत सरकार की विफलता का है और विफलता का तमाम। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो है विरोध प्रदर्शन पटना जंक्शन के पास पटना कैब ड्राइवर यूनियन और टैक्सी यूनियन की तरफ से किया जा रहा है। आप सारा कुछ देखेंगे, हिट एंड रन का विरोध बहुत तेजी से पटना में भी किया जा रहा है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि पारस मनी ब्लॉग पे पूरी घटनाएं दिखाई जाती है, पूरी सच के साथ दिखाई जाती है। तो आज ही पारस मनी चैनल को आप से लेके बांग्ला चौराहा वापस लो, वापस लो। अरे सीधा होके, टाइट होके, टाइट होके भैया, टाइट होके, टाइट होके। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आओ टाइट हो, आओ टाइट हो। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। हिटलर शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमित शाह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अमित शाह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ड्राइवर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। अमित शाह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अमित शाह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। काला कानून वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। काला कानून वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हिटलर शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हिटलर शाही नहीं चलेगी। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। मोदी गद्दी छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। मोदी गद्दी छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमित शाह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अगर सरकार इस कानून को निरस्त नहीं करती है तो हम लोग चाहे वो कैब हो,
ऑटो हो, ई रिक्शा हो, ट्रक हो, बस हो, टैंक लॉरी हो, एम्बुलेंस हो, हम सब लोग पूरे देश में इस सेवा को ठप कर देंगे और सरकार को बाध्य कर देंगे कि वो चालकों के लिए जो ये फांसीवाद कानून है, तो जानलेवा कानून आया, उस कानून को उन्हें निरस्त करना होगा। इस कानून को रद्द नहीं करती है, हम लोगों का जो प्रदर्शन है वो इससे भी ज़्यादा उग्र होगा। हम लोग जितने भी यूनियन है और जितने भी ड्राइवर्स हैं, बस, टेम्पू, ट्रक, एम्बुलेंस जितने भी हैं, सब लोगों को साथ लेके एक उग्र आंदोलन करेंगे। सारी की सारी सेवाएं जो यहाँ पे ठप कर दी जाएगी, क्योंकि सरकार का जो ये कानून है ये सारे ड्राइवरों के लिए एक तरह से मौत है। सरकार अभी जो कानून लागू है उसको ही लागू करवा देना तो वही काफी। आज भी 102/6 में 2 साल की सजा है, उसमें संशोधन करने की जरूरत नहीं है। सरकार अभी भी हिट एंड रन के 2 साल के कानून सही से लागू नहीं करवा पाती है और 10 साल का ये माथा पे हम लोग को थोप रही है। अगर हम लोग किसी को बचाने जाते हैं तो वो पब्लिक मार देती है एक्सीडेंट होने के बाद, और नहीं तो सरकार हमें मार देगी। इसलिए इसको सरकार वापस करे, और जब तक वापस नहीं करेगी जब तक हम लोग विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे।